व्यावहारिक होती है। और किसी भी ऐसी चीज़ को आप अपने मन से निकाल दो, किसी भी टीचर के प्रति कभी भी मन में आया हो कि नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमें तो उसने बेफालतू ऐसे कह दिया। एक है हमारे अंदर कमी क्या है सबसे ज़्यादा है, जब भी हम छात्र जीवन में होते हैं, चाहे बेशक हमारी शादी हो गई है, बड़े हो गए हैं, लेकिन जब भी हम कुछ सीख रहे हैं तो समझ लो स्टूडेंट ही है, क्योंकि बिना स्टूडेंट हुए तो सीख नहीं सकते। आज की डेट में सबसे ज़्यादा असफलता या बेरोजगारी का एक कारण ये भी है कि ये सच्चाई है कि हम अपने आप को इतना बड़ा स्वाभिमानी बना लिए हैं कि कोई अगर हमें थोड़ा सा कुछ कह भी देता है तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। ये लगता है कि हर्ट हो जाते हैं एकदम से, और छोटी छोटी बातों से भी आप झट गर्म झट ठंडे होने लगते हो। तो वो काम स्टील का है, और स्टील ज़्यादा कीमत की नहीं होती है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सोने को आपको जितना भी तपाओगे, जितना भी उसमें आग में रखोगे, उतना ही सोने में चमक आती चली जाती है और उतना ही वो कीमती बन जाता है। जो 23 कैरेट वाला सोना 24 कैरेट वाले सोने में अंतर समझते हो? सोना एक ही होता है, ठीक, एक ही घान से लिया गया है, एक ही मैन्युफैक्चर होता है, बस तपाने का अंतर होता है। एक को कम तपाया गया है और एक को 24 कैरेट वाले को उसमें आग में ज़्यादा तपाया गया है, इसीलिए वो 24 कैरेट वाला सोना 23 कैरेट वाले सोने से महंगा होता है। और यहाँ तपाने का काम यही है कि आपने कितनी जिल्लतें, कितनी डांट टीचरों की, मम्मी पापा, अपने सीनियरों की झेली है, आप उतने ही तपे हुए हैं। अगर आप अभी छोटी छोटी बातों से बुरा मानोगे, जब आप नौकरी में जाओगे आपकी गलती होगी नहीं, बच्चा आपकी कमी बताएगा। डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं, आप अपने रोज़ टाइम पे आओगे, रोज़ टाइम पे जाओगे, रोज़ पढ़ाओगे, और जब वो आएगा अचानक उस टाइम पे आपसे थोड़ी मोट कोई चूक हो जाएगी, वो आपका ही मेमो लिख के चला जाएगा या आपका ही ट्रांसफ़र करके चला जाएगा, आप आग बबूला हो जाओगे। तो साधने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट नहीं होना है, छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को तनाव में नहीं लाना है। इन छोटी छोटी ये जीवन की अपने चीज़ें हैं जो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप गलती करोगे आपको तभी डांट मिलेगी, बिना गलती के भी डांट सुननी पड़ेगी। एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार सुननी पड़ेगी। अगर उन 1000 डांट का आपके ऊपर नेगेटिव असर है तो नुकसान आपने अपना किया, दूसरे का नहीं किया। लेकिन अगर आपने गलती स्वीकार कर ली और डांट पड़ी, चलो कोई नहीं है, तो जीवन का पक्ष है, जीवन का पहलू है, ये चीज़ें होती रहेगी, तो आप समझ लेना कि फिर आपने तमाम वो साधना कर ली है जो एक स्टूडेंट लाइफ में साधना करनी ज़रूरी थी। तो इसलिए किसी की भी छोटी मोटी बातों से परेशान होना, किसी की छोटी मोटी बातों से दुखी होना, किसी भी छोटी मोटी बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाना, किसी की छोटी मोटी बातों से हर्ट हो जाना, ये हमारी कमज़ोरी है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करो, भगवान ने 2 कान दिए हैं, कोई चीज़ पसंद भी नहीं है इससे सुन लो, इससे साफ कर दो, वो चीज़ें ज़रूरी है। जितना आप ये रिलैक्स महसूस करके इन चीज़ों को कर पाओगे, उतना ही आपका व्यक्तित्व बड़ा होगा, उतना ही बिना बोले लोग आपसे प्रभावित होंगे, उतना ही इशारों में आप की बॉडी लैंग्वेज उनको बहुत कुछ बोल चुकी होगी। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान का प्रदर्शन ही हो तभी वो प्रभाव डालता हो। ज्ञान अपने आप में आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, बिना बोले दिखाई देता है, आपकी चाल ढाल में दिखाई देता है, आपके खड़े होने के स्टाइल में दिखाई देता है, आपकी बात करने के लहजे से दिखाई देता है, आपका बैठे हुए का जो मोमेंट होता है उससे दिखाई देता है, आपका जो पहनावा है उससे आपका ज्ञान दिखाई देता है। तो इसीलिए एक अच्छे शिक्षकों से हम यही सीख सकते हैं कि उसकी जो खूबियाँ थी, उसका जो व्यक्तित्व था, क्या हम उसके बराबर हैं कि नहीं हैं, या हम किन गुणों को हम उनके अपना सकते हैं जिनसे आप खुद प्रभावित थे। सभी दोस्तों को नमस्कार एक बार फिर।